हम हवन के मंत्रों से कई बार हवि शब्द का प्रयोग भी करते हैं। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में अनेक बार बोलते हैं, कस्मै देवाय हविषा विधेम। यहाँ हवि शब्द का तृतीयांत रूप कई बार आया है। आइए आज मैं हवन के आधार हवि के विषय में कुछ विचार आपके सामने धरता हूँ। महर्षि पाणिनि महाराज हवि शब्द को हु धातु से बनाते हैं। आपको पता होगा, पठ माने पढ़ना, हस माने हंसना, अरे बोलो वद माने बोलना। ऐसे ही हु धातु के तीन अर्थ हैं। वेदांजलि जी कितने? तीन। पहला अर्थ है देना, बोलो दूसरा अर्थ क्या है? लेना। और तीसरा अर्थ है खाना। अर्थ बना जो वस्तु दे दी गई वो हवि बन गई। आप हवन में क्या देते हो? गाय का घी देते हो और सामग्री देते हो। ये जब तक डब्बे में बंद है तब तक हवि नहीं है, लेकिन जो ही ये आपने अग्नि में डाल दी, अग्नि में डालते ही क्या बन गई? अरे बोलो, अग्नि में देते ही क्या बन गई? हवि बन गई। इससे एक अर्थ तो यहाँ स्पष्ट दिख रहा है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, पहला अर्थ है जो वस्तु दे दी गई है, दी जाती है, देने के योग्य है, उसका नाम हवि है। दूसरा अर्थ है जो वस्तु ग्रहण की जाती है। अरे आप घी सामग्री को देते हो तो उसे यज्ञशाला में लेता कौन है? उसे लेता है अग्नि। अगर आपने अपने घी सामग्री को राख में डाल दिया तो कोई लेगा क्या? कोई नहीं लेगा। इसलिए ली न गई तो हवि न बनी। इसलिए दूसरा अर्थ कभी भी मत भूलना, सनातनी बन जाओगे, अरे आर्य बन जाओगे, वैदिक धर्मी बन जाओगे, ज्ञानी विज्ञानी बन जाओगे। दूसरा अर्थ है जो वस्तु ग्रहण कर ली है। देखो मंत्री जी, हविषा का अर्थ करते हुए ऋषि दयान जी कितना अच्छा अर्थ कर रहे हैं, ग्रहण करने योग्य है। मैंने यही तो बोला ना, एक अर्थ जो वस्तु ग्रहण की जाती है। जैसे अग्नि ने घी सामग्री को ग्रहण कर लिया, ग्रहण करते ही हमारा घी और सामग्री ये पदार्थ क्या बन गए? हवि बन गए। और भी ग्रहण करने योग्य क्या है? ऋषि दयानंद ने कहा हविषा ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास। अरे जब तक योगाभ्यास को धारण नहीं करोगे तब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा। इसलिए भगवान की प्राप्ति के लिए योगाभ्यास को ग्रहण करना, ये क्या है? हवि। और क्या ग्रहण करें? प्रेम ही नहीं, अति प्रेम से। ये अति प्रेम हवि है। अगर अति प्रेम है तो संध्याएं लंबी लंबी होंगी, प्रेम कम है तो संध्या छोटी छोटी होंगी। इसलिए का हविषा योगाभ्यास और अति प्रेम से विधेमा विशेष भक्ति किया करें। यहां पर हवन में देखते हैं हम, अग्नि ने ले लिया है तो हमारे घी और सामग्री जो पदार्थ है वे हवि बन गए। और तीसरा अर्थ मैंने किया था अदनम च इत्येके, अर्थात कुछ आचार्य तृतीय अर्थ भी करते हैं, वो है अदन। अदन माने खाना। अरे आपने घी सामग्री दी, अग्नि ने ली, तो बोलो खाई किसने? अरे बोलो ना, खाई किसने? अग्नि ने खा ली। और खा करके सूक्ष्म करके क्या अग्नि में डाला हुआ पदार्थ नष्ट हो जाता है? जो कहते हैं नष्ट हो जाता है, समझ लेना वे पदार्थ विद्या को नहीं जानते हैं। पदार्थ विद्या का निष्कर्ष निकलता है संसार में किसी भी पदार्थ का नाश न हुआ था, न है, न बोलो होगा। क्योंकि नाश शब्द नस धातु से बनता है।
और नश धातु का अर्थ क्या है? अदर्शन। आपने घी और सामग्री जो डाला वो नाश नहीं हुआ, वो क्या हुआ? अदर्शन हुआ है। आप बर्फ को अगर चूल्हे पे रख दें तो बर्फ का अदर्शन हो जाएगा, और जो बन गया था पानी उस पर ध्यान न दें, अगर अग्नि से वो जल जाए तो उस पानी का भी अदर्शन हो जाएगा। लेकिन उन्हें अगर वैज्ञानिक ढंग से उस पानी के परमाणुओं को संयुक्त कर ले तो फिर से पानी बन जाएगा। क्या पता लगा? नाश नहीं होता है। जैसे हम अपनी दाल में थोड़ा सा जीरे का छौंक लगाकर बहुत बड़े बर्तन के सब्जी को, दाल को सुवासित कर देते हैं, अरे सुगंधित कर देते हैं, ऐसे ही मनुष्य थोड़े से घी और सामग्री से वायुमंडल को, जलमंडल को क्या कर देता है? सुगंधित कर देता है। कई लोग कहते हैं अतर सुगंधित वस्तु है, उसे घर में रखो। मैं वैज्ञानिक बातें आपके सामने रख रहा हूं। कई लोग कहते हैं अरे गुलाब के फूल अपने घर में रखो, सुगंधित वातावरण होगा। इतना तो सत्य है कि परमात्मा ने सुगंध की वृद्धि के लिए, पवन में सुगंध का विस्तार करने के लिए ये पुष्पों की रचना की है। पर ध्यान देना, अगर आपने अतर और फूलों को घर में रखा तो उनकी सुगंध में वह शक्ति नहीं है जो यज्ञ की शक्ति में है। आप पूछेंगे क्या अंतर है? अरे ताली बजानी है तो यज्ञ के लिए बढ़िया बजाओ। अरे क्या अंतर है? अंतर यह है कि अतर का वायु, अरे पुष्प का वायु सुगंध का घर में विस्तार तो करेगा, पर पहले से जो दुर्गंध युक्त वायु है उसमें मिला रहेगा। अरे घर में सुगंध भी होगी और जो पहले से दुर्गंध है वो भी बनेगी। लेकिन यज्ञ की वायु में यह विशेषता है कि उस वायु से, उस यज्ञ की अग्नि से वायु हल्का हो जाता है। अरे बोलो क्या हो जाता है? आपके घरों में पंखे होंगे, अब पंखे के नीचे हवन करना, 20 मिनट का हवन करना। कितनी देर का? 5 मिनट में तो पंखा न चले ये संभव है, पर 20-25 मिनट का हवन करना, पंखा चलने लगेगा। अरे कैसे चला? वो यज्ञ की अग्नि से वायु हल्का हो गया, हल्का होकर ऊपर उठा और ऊपर उठकर खिड़की आदि के माध्यम से बाहर को निकाल दिया वायु को, और जब अंदर का वायु बाहर निकला तो जगह बन गई। बाहर की शुद्ध वायु ने भी प्रवेश कर लिया और अंदर यज्ञ तो हो ही रहा है, उसका वायु भी अंदर बना हुआ है। इस विज्ञान को समझ करके आपने हवन प्रतिदिन करना चाहिए। देखो श्री राम की माता कौशल्या कहती है, साक्षौम वसना हृष्टा नित्यम व्रत परायणा अग्निम जुहोति स्म तदा मंत्रवत कृतमंगला। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अरे अपनी माता कौशल्या से वन गमन की अनुमति लेने के लिए सूर्योदय के लगभग समय पर पहुंचे, तब उन्होंने देखा रेशम की साड़ी पहने हुए, वेद मंत्रों का मनोहर गान करते हुए माता कौशल्या अपनी यज्ञशाला में हवन कर रही हैं। श्री राम यज्ञशाला की पैड़ी पर बैठे हैं। माता ने सोचा आज इसका राज्याभिषेक होगा, आशीर्वाद मांगने आया है, लेकिन आशीर्वाद मांगने नहीं आया था, वो तो अनुमति लेने आया था वन गमन की। जब यज्ञ संपन्न हो गया, उससे पहले नहीं, जब यज्ञ संपन्न हो गया तब उस समय अरे माता कौशल्या अपने आसन से उठी, अपने आसन से उठकर राम की तरफ ऐसे दौड़ी जैसे कोई गाय अपने बछड़े की तरफ दौड़ती है। अपने बेटे को गले लगा लिया। मैं इस विषय की ओर नहीं जा रहा, मैं तो आपको हवन के आधार हवि को समझाना चाहता हूं। बोलो हवि के कितने अर्थ हैं? अरे अंगुली उठा के कर दो, कितने अर्थ हैं? 3 अर्थ हैं।
जो वस्तु दी जाती है वो हवि है, जो वस्तु ग्रहण की जाती है बोलो वो हवि है, और तीसरा अर्थ है जो वस्तु खाई जाती है, अरे बोलो वो भी हवि। एक बार मैं एक यज्ञ का ब्रह्मत्व कर रहा था, एक सज्जन आर्य समाज मंदिर में आए, बड़ा पवित्र कार्य यज्ञ कार्य हो रहा है, चलो मैं भी आहुतियां दे लूं, मैं भी हवन कर लूं। तो मैंने कहा कुछ लाए हो हवि? अरे बच्चों क्या कहा, कुछ लाए हो हवि? तो बोले नहीं, हम तो रीते हाथ आ गए हैं। हमने कहा रीते हाथ कैसे हवन होगा? अरे हवि है तो हवन है, हवि नहीं है तो बोलो हवन नहीं है। बस उसने अपने शरीर को देखा, जेबों को देखा, तो कहने लगा मैं तो न घी लाया न सामग्री लाया, पर हाँ रुपए तो हैं। अरे बोलो भला रुपयों से हवन हो जाएंगे? अरे बोलो ना हो जाएंगे? अरे जुगाड़ निकाल लो, तुम तो आर्य हो, अरे निकालो। चलो रुपयों पर विचार करें, आप मस्तिष्क पर जोर कम दे रहे हैं। राधे 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 ऐसा नाम मात्र का तथा कथित सत्संग थोड़ी हो रहा है। बताओ रुपए देने के योग्य हैं कि नहीं? अच्छा रुपए ग्रहण करने के योग्य हैं कि नहीं? तो ये तो हवि है। अच्छा रुपए खाने अर्थात सदुपयोग करने के योग्य हैं कि नहीं? अरे ये शर्त तो यहां भी घट गई। जहां जहां जो जो वस्तु केवल घी सामग्री नहीं, जो जो वस्तु देने के योग्य है, ग्रहण करने के योग्य योगाभ्यास आदि हैं, अथवा खाना माने आचरण में उतारने के योग्य हैं, बोलो उन सब का नाम क्या है? हवि। अरे बोलो क्या है? हवि। सो मत, ये सैया नहीं है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, उस व्यक्ति को आर्य समाज मंदिर में, अरे सनातन धर्म के सत्संग में ये पता चल गया। आज तक तो मैं सोचता था घी और सामग्री ही हवि है, आज मुझे पता लग गया कि रुपये भी हवि हैं। उछला कूदा, उछल कर प्रसन्न होकर वह अपने घर में गया और घर जाकर अपने पारिवारिक सदस्यों से बोला कि रुपये भी हवि होते हैं। और बस उसने क्या किया? अरे सुन लो रे, क्या किया? एक महापुरुष का चित्र अपने घर में लगाया। अरे ध्यान से सुनना सनातनियों, एक महापुरुष का माताओं बहनों आगे की कुर्सियों पर बैठना, पीछे की कुर्सी पर कोई ना बैठे, आगे की कुर्सी पर जो सबसे आगे खाली है। आर्यो ध्यान देना, उसने घर में महापुरुष का चित्र लगाया। अरे बोलो महापुरुषों का चित्र लगाना चाहिए कि नहीं? किस किस के घर में साईं का फोटो है? हाथ खड़ा करो। ये माता जी के घर में है। और किसके है? वो वाली माता जी है। और इधर भी है, इधर भी है। हाय रे, ये हमारे कितने प्यारे भाई हैं। प्यारे तो हैं पर भोले हैं। अरे बोलो प्यारे तो हैं पर भोले हैं। ये भोले क्यों हैं? क्योंकि आर्य समाज के सत्संग में कम आए हैं, इन्होंने सत्य ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं किया है, इसीलिए पाखंडी, मांसाहारी, विधर्मी साईं के फोटो को महापुरुषों के बीच में लगा लिया है। जो साईं सारे जीवन मांस खाता रहा, क्या वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए आदर्श बन सकता है? अरे बोलो बन सकता है? नहीं बन सकता। अरे जिसने इसकी कहानियां सुनाने लगूंगा तो मैं विषय से हट जाऊंगा। बस सार बताता हूं, ये दुष्ट नहीं था, महादुष्ट था। इसलिए जिस जिसके घर में साईं जैसे दुष्टों के फोटो हैं, ए सनातनियों, उसे हटाकर अपना सनातनी धर्मी बनने का प्रमाण पत्र प्रदान करो। अपने अपने घरों से साईं जैसे दुष्टों के चित्र हटाओ और लगाओ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चित्र। अरे लगाओ योगी राज कृष्ण का चित्र।
अरे लगाओ कणाद गौतम महर्षि पतंजलि का चित्र, अरे लगाओ महर्षि दयानंद स्वामी श्रद्धानंद राम प्रसाद बिस्मिल जैसे महापुरुषों के चित्र। मैं आपसे कह रहा था उस व्यक्ति ने घर में श्री राम का बहुत बड़ा सा चित्र लगाया। अरे बोलो लगाना चाहिए कि नहीं? लगाओ। आर्य समाज में भी संभवतः पीछे भी लगा है, देखो ये लगा है कि नहीं लगा है। कृष्ण जी का भी लगा है, ये राम जी का, ये कृष्ण जी का वो होगा। अरे महापुरुषों के चित्र हमारे लिए उनके चरित्र के उद्भावक होते हैं। अगर हमने उनका जीवन चरित्र पढ़ा है तो हमारे अंदर उनका चरित्र समुपस्थित हो जाएगा। इसलिए चित्र लगाओ बड़े लोगों के। उसने श्री राम का चित्र लगाया, अरे बड़ी आस्था के साथ। बोलो बहनों किसके साथ? अरे बड़ी आस्था के साथ, अरे बड़ी भावना के साथ उस व्यक्ति ने उस श्री राम के चित्र के सामने रुपये अर्पित कर दिए, मानो सर्वस्व अर्पित कर दिया। बोलो वे रुपये जो श्री राम के चित्र के सामने अर्पित करे, वे रुपये उसका सर्वस्व हवि बन गया कि नहीं? अरे बोलो ना, अरे बोलो ना, नहीं बना। परीक्षा करेंगे भाई। आपने श्री राम के फोटो के सामने वे रुपए रखे तो उस फोटो ने लिए, अरे लेके बादाम खाए। अरे बोलो ना, ये नाटक है, ये देना नहीं है। बोलो ये क्या है? अभिनय है। अभिनेता ना बनो, सच में दान करो। ये नाटक है, ये बंद करो, इससे हवन नहीं होगा। इसलिए ध्यान देना, जब राम के चित्र ने रुपए लिए नहीं, आप यहाँ रुपए रखते तब जब यहाँ पोप जी बैठे होते। अरे कौन बैठे होते? ब्राह्मण नहीं, विद्वान नहीं, बल्कि दूसरों को बहकाकर अपने पेट के भरने वाले पोप जी बैठे। तो वे क्या करते? चढ़ाओ राम जी पे पैसे, और बस इन पर पैसे चढ़वा चढ़वा कर राम जैसे महापुरुषों के चित्र पर चढ़वा चढ़वा कर पैसे लोग अपने पेट को भर रहे हैं और मूर्ख लोग ठगे जा रहे हैं। और वे लोग पापी तो बनते ही हैं, लेकिन स्वयं को बुद्धिमानों की श्रेणी में रखने की चेष्टा, अरे बोलो, करते। आर्यों में आपसे कहना चाहूंगा, जब राम ने रुपए लिए नहीं तो क्या आप दे पाए? अरे बोलो ना। अरे न लिए, न दिए, न खाए, तीनों काम नहीं हुए। तो तीनों काम न होने से आपके वे रुपए श्री राम के चित्र के सामने रखने पर भी बोलो हबी नहीं बने। हबी बनाना सीखो। हबी कहाँ दो? जहां रुपयों की आवश्यकता है वहां रुपए प्रदान करो। देखो कोषाध्यक्ष महानुभाव बैठे हैं, वहां दो। अच्छा कोषाध्यक्ष जी ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे? और लेकर के यहाँ ये जहां लगाना चाहेंगे वहां लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे? तो बोलो हबी बनेगी कि नहीं बनेगी? अरे बोलो ना। यज्ञ हो गया। अरे जैसे हवन कुंड में घी सामग्री दे करके हवन हो गया, ऐसे अपना रुपया अगर परोपकार में लगा दिया, अरे वेद वेदांग के प्रचार प्रसार में लगा दिया, तो बोलो हबी बना कि न बना? इसलिए ये बात ध्यान रखना, ये रुपए बनाना आना चाहिए हमें हबी। मैं कई बार देखता हूं मंत्री जी, जब हम बस से यात्रा करते हैं तो कई लोग अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं, तब जब हमारी बस गंगा आदि किसी नदी के पुल के ऊपर से गुजरती है, और वे गवाक्ष में से, अरे खिड़की में से रुपए उसमें डालते हैं। बोलो वे रुपए गंगा ने लिए? अरे बोलो लिए? अरे जब गंगा ने न लिए तो तुम दे भी कहाँ पाए हो? गोताखोरों ने निकाल लिए हैं। अरे न लेना बना न देना बना, वो रुपए हबी बोलो नहीं बने। सनातनी बनना है तो ये पाखंड छोड़कर हमने अपने द्रव्यों को हबी बनाना सीखना चाहिए। एक सज्जन बोले मैं हवन नहीं कर सकता। हमने कहा क्यों नहीं कर सकते? अरे सुन लो
क्यों नहीं कर सकते? बोला मैं निर्धन हूं। भला गरीब आदमी कभी हवन कर लेगा? अरे बोलो ना, चलो मैं गरीबी के दर्शन कराता हूं। कहने लगा मेरे लिए खाने को रोटी नहीं है, अरे मेरे लिए पीने के लिए यहां पानी जरूर रखा करो जी, क्योंकि एक प्रवचन में 1 बोतल पानी का खर्चा होता है वक्ता का। अरे कितना होता है जी? बड़ी वाली बोतल अगर नहीं दी तो बीच में प्यास लगेगी, बेचारा थका मांदा बोलता रहेगा। ये सदा के लिए नियम लागू रख लो। समझ में आई कि नहीं आई बात? 1 बोतल पानी का खर्चा जरूर होता है, बड़ी वाली बोतल, वो छोटी वाली नहीं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। कहां पहुंचा था मैं? पानी कैसे याद आया मुझे? एक तो प्यास लग रही थी, दूसरा बोलते हुए कुछ ऐसा ही था, हैं जी? कहने लगा गरीब आदमी पीने के लिए पानी नहीं है। मैंने सोचा मेरे पास भी नहीं है, तो मैंने भी इच्छा कर ली। अरे बोलो गरीब है कि नहीं? एक बोला मेरे पास पहनने को कपड़े नहीं है। अरे क्या बोला? मेरे पास पहनने को बोलो कपड़े नहीं है। बताओ गरीब है कि नहीं? अरे मैं बोला मेरे पास रहने को मकान नहीं है। बोलो गरीब है कि नहीं? अरे बोल दो ना, है कि नहीं? अब ये बताओ, ये गरीब आदमी हवन कर लेगा? अरे बोलो ना, हैं जी? संध्या कर लेगा। हाँ वैसे तो संध्या भी हवन ही है, उसको ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। माता जी के लिए तालियां बजा दो। पर मैं कहता हूं वो संध्या ही नहीं, सारे यज्ञ कर लेगा। अरे क्या कहा मैंने? सारे यज्ञ कर लेगा। कैसे? भगवान ने कहा है, ए मानव मेरा एक नाम यज्ञ है। मेरा मुख्य नाम तो ओम है, ऐसा परमात्मा ने कहा, पर मेरे अनेक नामों में एक नाम क्या है? यज्ञ। और मैं संसार में जो भी काम करता हूँ, संसार को बनाना, संसार का पालन करना, प्रलय करना, जीवों के कर्मों के फल देना, ये सारे काम भी बोलो क्या है? यज्ञ। मैं भगवान यज्ञ ही करता हूँ। और मैंने ए मानव तुझे मनुष्य बनाकर भेजा, तो तुझे इसलिए भेजा तू एक ही काम कर। बोलो जिसका नाम क्या है? यज्ञ। अरे बोलो क्या कर? तू यज्ञ के अलावा कुछ मत कर, यज्ञ के अलावा कुछ मत कर। और यज्ञ क्या होता है? श्रेष्ठतमम कर्म। जितने भी बढ़िया काम हैं वे सारे यज्ञ हैं। रोटी बनाओ यज्ञ है। अरे धारा 370 हटाओ, जम्मू कश्मीर को अपना अंग बनाओ, बोलो ये क्या है? यज्ञ है। अरे व्यापार करो, बोलो क्या है? यज्ञ है। अरे प्रवचन सुनो सुनाओ, बोलो क्या है? यज्ञ है। जितने भी परोपकार के कर्म हैं सारे क्या है? यज्ञ है। अरे अगर मैं पैसे से यज्ञ नहीं कर सकता तो मैं अपने शरीर से यज्ञ करूं। अरे बोलो किससे यज्ञ करूं? मैं अपने शरीर को हवी बना दूं। मैं एक घटना सुनाता हूं आपको, आनंद आता है जब भगवान की चर्चा करते हैं। ये तो मैं भगवान की वाणी अपने शब्दों में बोल रहा हूं। एक बार मैं यात्रा कर रहा था, बिजनौर से मेरठ की बस में बैठा। मार्ग में जून के महीने में ढाबा था। ढाबा जानते हैं ना? उस ढाबे पर जून के महीने में खूब धूप थी। बस रुकी, मेरे बराबर में जो बैठा था सीट पर यात्री, उससे मेरा तब तक परिचय हो चुका था। वह उठा और उठ करके गेट से भागा। अरे कहाँ भागा होगा? भागा नल की तरफ। किस लिए भागा? जल पीने के लिए नहीं, यज्ञ करने के लिए। अरे जल पिलाने के लिए भागा और अपने हाथों को हवी बनाते हुए नल का हत्था पकड़ करके पानी चलाता रहा। जब 15-20 लोगों ने पानी पी लिया तो मैंने कहा भैया अब आप पानी पियो, मैं चलाता हूँ। उसने मेरे प्रयत्न करने पर भी नल का हत्था नहीं छोड़ा। मुझे बहुत गर्मी लगी थी। मैंने कहा ये मानेगा नहीं। मैं आकर अपनी सीट पर बैठ गया। 70-75 लोगों को पानी पिलाकर जब मैं वहां से लौटकर मेरे बराबर में, अरे बस में मेरी सीट के पास में पहुंचा
तो मैंने पूछ ही तो लिया, अरे तुमने नल का हत्था क्यों नहीं छोड़ा था? तो बोला सुनो जी, पानी मैंने भी पिया, पानी इस बस के सारे यात्रियों ने पिया, पर एक अंतर रहा। मैंने कहा क्या अंतर? तो कहने लगा इन हाथों से अपने लिए पानी सबने पिया, पर इन हाथों से नल चलाकर दूसरों को पानी पिलाकर जब मैंने अपने हाथों से पानी पिया, उस समय दूसरों को पानी पिलाकर पानी पीने से जो आनंद मुझे आया, वो आनंद यहाँ किसी को भी बोलो नहीं आया। अरे बताओ ना, ये हाथ हवी बन गए कि नहीं बन गए? अरे बोलो बन गए कि नहीं बन गए? कहने लगा मेरे पास परोपकार के लिए पैसे नहीं हैं, पर मैं तो धीरे धीरे धर्म के फूल चुनता हूँ, ऐसे ही चुनता हूँ, परोपकार करके चुनता हूँ। और आगे उसने मेरे से एक प्रश्न कर दिया, चूंकि परिचय हो गया था तो एक प्रश्न कर दिया, आचार्य जी एक बात बताओ, क्या परमात्मा किसी कर्म का फल देता है और किसी कर्म का फल नहीं देता है? ऐसा है क्या? अरे बोलो ऐसा है क्या? नहीं है। परमात्मा प्रत्येक कर्म का फल देता है। जो परमात्मा सब कर्मों का फल देता है, वो परमात्मा मेरे द्वारा पिलाए गए पानी के कर्म का फल भी बोलो देगा। तो बताओ मैंने घाटे का सौदा किया कि फायदे का? मैंने कहा फायदे का किया। मैंने उसको साधुवाद दिया। आर्यो, जैसे उसने हाथ को हवी बनाया, ऐसे हम अपनी आंखों को हवी बना दें। अगर कोई नेत्रहीन व्यक्ति सड़क पार करना चाहता है और हम उसका हाथ पकड़कर अपनी आंखों से उसे उसका रास्ता दिखा दें, तो बोलो हमारी आंखें हवी बन गई कि नहीं बन गई? मैं और थोड़े से उदाहरण देना चाहूँगा। एक वक्ता की वाणी को, अजी सुन लो कहाँ चले गए? एक वक्ता की वाणी को यदि श्रोता ले ले, अरे ले भी रहे हो कि नहीं ले रहे हो? अरे सो तो नहीं रहे हो? ये इन्हें जगा दो। अरे मेरी वाणी को ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? अरे ऐसे लिया करो। देखो मैं तुम्हें लेने का तरीका बताता हूँ। जिस समय किसी वक्ता का नाम व्याख्यान वेदी पर बैठने के लिए लिया जावे, तो मन ही मन में श्रद्धा के साथ भावना बनाया करो। क्या भावना? अब व्याख्यान वेदी से श्रोताओं के ऊपर पुष्पों की वर्षा प्रारंभ होने वाली है। अरे पुष्प बरस रहे हैं कि नहीं? अरे बोलो ना, कौन से? इन पुष्पों का नाम है शब्द पुष्प। शब्द के बाद शब्द, शब्द के बाद शब्द, शब्दों के पुष्पों की झड़ियां लगेंगी अब। और मैं श्रोता भी कम नहीं हूं। मैं भौरा बन करके शब्द रूपी पुष्पों के भीतर से ज्ञान के पराग का एक एक कण चुन चुन के अपने मन के कोने चित्त में भर के रखूंगा। वो मेरी संपत्ति बन जाएगी। अगर ऐसे बैठोगे तो वक्ता की वाणी क्या बन गई? अरे बोलो क्या बन गई? अरे बोलते क्यों नहीं हो? हवी बन गई। अच्छा मैंने दे दी, आपने ले ली वाणी, ज्ञान ले लिया, और लेके उसे खाओगे भी कि नहीं? मना कर रहे हैं कुछ लोग, कुछ कह रहे हैं हाँ खा लेंगे। अरे वाह, खाओ और खिलाओ दोनों काम करोगे। ये तो बहुत अच्छा काम है, तालियां बजा दो इनके लिए। अरे ऋषिदान ने खाया भी खिलाया भी, अरे वेद ज्ञान का पीयूष पिया भी, लोगों को पिलाया भी। अरे 97 जनों की झोलियों को सिद्धांत रूपी मणियों से मोतियों से भर दिया। ऐसे यदि कोई श्रोता वक्ता की वाणी को ले लेगा, लेके आचरण में उतार लेगा, तो उसका जीवन सुगंधित बन जाएगा। बोलो ये वाणी भी हवी बनी कि न बनी? अरे बोलो बनी कि न बनी? ए बच्चों, इस तीसरे को हटा दो यहां से। बेटा पीछे जाओ, जल्दी उठो, बाधक मत बना करो कोई। तुम भी थोड़ा थोड़ा दूर दूर रहो, काम भी करते रहो पर बोलो नहीं। बैठ जाओ भाई, नीचे बैठ जाओ।
कोई खड़ा ना रहे, बैठ जाए। व्यवस्था बनाना भी हमारा काम चल रहा है। ए बेटा जल्दी बैठ। हाँ जी, कहाँ तक पहुंचे थे हम? ना आगे चले गए थे। एक बार एक बहुत बड़ा वक्ता, दुनिया का सबसे बड़ा वक्ता, एक उदाहरण सुनाता हूं। व्याख्यान वेदी पर बैठा है, अपने समय का धरती का सबसे बड़ा वक्ता बैठा है। इतना बड़ा वक्ता धरती पे कोई नहीं था उस समय। अरे वो ब्रह्म वक्ता जब बैठा है प्रवचन प्रारंभ करने को, तभी श्रोताओं की पंक्ति में से एक नवयुवक खड़ा हुआ। मंत्री जी, कौन खड़ा हुआ? आप जैसा नवयुवक खड़ा हुआ और बोला, भगवान, हे स्वामिन, हे महर्षि, क्या मैं भी आपके बोलने से पहले एक भजन सुना सकता हूं? अरे बोलो, उसे अवसर देना चाहिए कि नहीं? ऋषिदान ने व्याख्यान वेदी को हवी बना दिया और बोले, आओ आओ, इस वेदी का उपयोग करके अपना भजन बोलो। और जब भजन बोला तो लोग तरंगित हो गए, मन में मधुर कंठ की जो ध्वनि थी उससे तरंगित हो गए और बस करतल ध्वनि से स्वागत किया। वह जाकर अपने आसन पर बैठ गया। तत्पश्चात ऋषिराज का जब प्रवचन हुआ, अरे वो ब्रह्म वक्ता था महर्षि दयानंद। दयानंद जी के नाम पे जब हल्की ताली बजाते हो तो ऐसा लगता है जैसे कि मानो सम्मान करने की भाव। मैं कभी अपने लिए नहीं चाहता, पर जब दयानंद जी का नाम आया तो कुछ लोगों के मन में भावना जगी, तो तुम भी सहभागी क्यों ना हुए? ध्यान देना, ब्रह्मवक्ता दयानंद को कुछ आर्य समाजियों ने शिकायत कर दी और परिवाद करते हुए बोले, ए महर्षि, आज आपने किस व्यक्ति को वेदी पर बैठाया? अरे ये तो मांस खाता है, अरे ये तो शराब पीता है, ये अंग्रेजों के ज़माने में आज बहुत बड़े पद पर, तहसीलदार के पद पर है, रिश्वतें लेता है। और इतना ही नहीं, घर से पत्नी को निकाल दिया है, घर में वेश्या को रखता है। बोलो, ये पतित व्यक्ति है, आपने ऋषिवर, इनको आपने व्याख्यान वेदी दे दी। शिकायत हो गई। दयानंद जी ने गंभीरता से सुन लिया, पर इस युवक को पता नहीं था कि मेरी शिकायत हो गई है। आज फिर खड़ा हो गया और खड़ा होकर प्रार्थना करने लगा, ऋषिवर, क्या आज भी मुझे गीत का अवसर मिलेगा? बोलो बोलो बोलो। देखो, ये आके ही बोलने लगी। बोलो, उसे अवसर देना चाहिए कि नहीं? अरे बोल दो ना, आप तो बड़े उदार हो। यही उदारता, अरे सुन लेना, यही उदारता महर्षि दयानंद ने दिखाई। और महर्षि दयानंद जी महाराज तुरंत बोले, आओ आओ, व्याख्यान वेदी पर आओ और आकर के क्या करो, अपना भजन सुनाओ। आज फिर उसने जो राग छेड़ा, उस राग में लोग इतने आनंदित हुए, करतल ध्वनि से आज भी स्वागत हुआ। भैया खड़े हुए बैठ जाओ, एकदम बैठ जाओ, बाधा ना डालो, बैठ जाओ। ये कुर्सियां बढ़ा दी जाएं, हमारे कार्यकर्ता कुर्सियों को बढ़ा दें। इधर जो खाली स्थान है सब में कुर्सियां लगा दें। मंत्री जी, आप जिज्ञासु हो, बैठे रहो। हाँ, कुर्सियां लगा दो। हाँ जी, हम कहाँ तक पहुँचे थे? पीछे मत देखो, पीछे मत देखो, कोई भी पीछे मत देखो, बस बाद में ये सब होगा। आज जब भजन सुनाकर वेदी से उठकर अपने आसन की तरफ चलने लगा ना, तो दयानंद के मुख से हवी निकली। अरे कौन बोल रहा है ये? इसे रोको, ये बोले नहीं, सभा को खराब न करे। जो आ रहे हैं जल्दी से बैठें, आपका स्वागत है। बैठाने वाले जल्दी से, एकदम खड़े नहीं हो, बैठ जाएं, एकदम बैठो, जल्दी से कुर्सी लाओ, भाग के इन्हें बैठाओ, समय मत लगाओ, भाग के एकदम कुर्सी लाओ, ज़्यादा ज़्यादा। और ये कोई खड़े ना रहे, सब सावधान हो जाएं। आचार्य संजय सत्यार्थी जी, आप इधर आ जाइए, ये हो जाएगा सब।
ये सब कर लेंगे। हाँ जी, हम कहाँ तक पहुँचे थे? अरे सुन लो। जब वो भजन बोल करके अपने आसन की तरफ बढ़ने लगा तब ऋषि दयानंद के मुख से हवी निकली। और क्या हवी थी वो? अरे सुनो, बात नहीं करनी किसी ने। ए भैया, ए क्या नाम चंदन वालों, इनसे कहो सत्यार्थी जी बोले नहीं, बोल के नहीं किसी को बैठाना है भैया, बोल के नहीं, बोलना बिल्कुल नहीं है, इशारे से बैठाना है। बहुत तेज बोले थे, यहां तक आई थी। हाँ, ये आ रहे हैं, जहां जहां कुर्सी पावे वहां बैठे। कुर्सियां और लाओ, ये जितनी कुर्सियां सारी रख दो भैया। कोई भी किसी को बैठाएगा बोल के नहीं, बिना बोले इशारा करके। हाँ जी, सुन लो ध्यान से, मेरे प्रवचन को बहुत बाधित स्थिति प्राप्त हो रही है। इस बहन को जल्दी बैठाओ, देखो कैसी धीरे धीरे घुसेगी। इसे पकड़ के कोई पीछे को ले जावे माता जी को। हाँ चलो बेटा, बैठो, आप बैठो। अरे बैठ जाओ, खड़े क्यों? बैठ जाओ, जहां हो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आर्यों में आपसे कह रहा था, जब दूसरे दिन भजन बोला तो दयानंद योगी के मुख से हवी निकली और बोले, अरे बोले, ए अमी चंद, तुम हो तो हीरा पर कीचड़ में पड़े हो। अरे वो नवयुवक का नाम था अमी चंद, मांसाहारी था, शराबी था, पर आज तो उसे हवी का पान करने का अवसर मिल गया और बस अपने आसन पर बैठ करके विचार करने लगा। देखो, ज्ञान बढ़ाने के 3 तरीके हैं, नोट कर लो। 4 नहीं है, 2 भी नहीं है, कितने हैं? आर्य समाज की वेदी से यदि 3 बोले जा रहे हैं तो 3 ही हैं। और वे 3 तरीके कौन से हैं? व्याख्या नहीं करूंगा, केवल नाम लूंगा। पहला तरीका, स्वाध्याय करो, नहीं तो लव जिहाद के शिकार हो जाओगे। नंबर 2, विचार करो, नहीं तो लव जिहाद के शिकार हो जाओगे। नंबर 3, ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करो। बस ये 3 तरीके ज्ञानी बनने के हैं। स्वाध्याय करो, विचार करो, ईश्वर का अनुग्रह महर्षि दयानंद की तरह प्राप्त करो तो विद्या मार्तंड बन जाओगे। अरे विद्या भास्कर बन जाओगे। तो वह बैठ करके विचार करने लगा और सोचने लगा, अरे मुझे धरती के सबसे बड़े महामानव ने, अरे महर्षि दयानंद ने प्रमाण पत्र दिया है कि हे अमी चंद तू हीरा है। अगर दयानंद कहता है मैं हीरा हूं तो मैं अवश्य ही हीरा हूं। अपने को हीरा मान रहा है और सचमुच दयानंद जी ने हीरा कहा था तो हीरा था भी। लेकिन सोचने लगा, वही योगी जो मुझे प्रमाणित कर रहा है मैं हीरा हूं, उसी ने कहा है तो हीरा, पर पड़ा कहां है रे? कौन है ऐसा मनुष्य जो अपने कीचड़ को नहीं जानता? अरे महर्षि दयानंद ने सही लिखा है, यद्यपि मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य का जानने हारा है, तथापि स्वार्थ के कारण, हठ के कारण, दुराग्रह के कारण सत्य को छोड़कर अरे बोलो असत्य की ओर झुक जाता है। ये भी जानता था मेरे अंदर कीचड़ कौन से हैं। बस दयानंद, आज तेरी हवी का पान कर लिया है, अपने जीवन को यह जरूर बना के दिखाऊंगा, कीचड़ से निकाल के दिखाऊंगा, अरे मैं महात्मा बन के दिखाऊंगा। और घर गया, सबसे पहले उस वेश्या को सदा के लिए नमन करके पृथक कर दिया। बोलो बड़ा काम किया कि नहीं किया? अरे सत्य को ग्रहण करना सरल है असत्य को छोड़ने से। इसने पहले असत्य को छोड़ा, शराब की बोतलें फेंक दी, रिश्वत लेना छोड़ दिया और तो इसने तहसीलदार के पद से त्याग पत्र दे दिया, हारमोनियम ले खरीद लिया, बाजा खरीद लिया, महर्षि दयानंद के विचारों का चारों तरफ प्रचार प्रसार करने की ठान ली, निश्चय कर लिया और चल पड़ा ससुराल। अरे बोलो कहाँ चल पड़ा? ए बहनों कहाँ चल पड़ा? ससुराल जब गया ना अपनी पत्नी को लेने, तो पत्नी बोली तेरे जैसे राक्षस के साथ नहीं जाऊंगी।
तब उछल करके विद्युन्मय गति से अमीचंद बोला, ये देवी मैं राक्षस नहीं हूं। अरे राक्षस अमीचंद मर गया, आज तो तेरे सामने महात्मा अमीचंद खड़ा है। दैन्य के हवि का पान करके मैं मांस नहीं खाता, शराब नहीं पीता, वेश्यागमन नहीं करता। ए देवी तुम्हारे सिंहासन पर तुम्हें लिवाने लाया हूं, चलो मेरे संग। यह कहना था, देवी चल पड़ी पिया संग ससुराल। बोलो दयानंद की वाणी हवि बनी कि न बनी?